बहुत आंदोलनजीवी हो गए हैं हमारे देश में आजकल, है ना। बात बात पर मतलब आंदोलन करने लग जाते हैं, बात बात पर प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। क्या स्टार्ट होगी वीडियो? तो चलो ठीक है, ठीक है। तो भाई साहब, लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे देश में जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो जॉब्स क्रिएट नहीं कर रही है। मैं आपकी एक एक बात को झुठला दूंगा आज। एक बात बताओ, मंदिर बनाने में भी लोग लगते हैं कि नहीं लगते हैं? जब झूठी खबरों को फैलाना होता है तो आईटी सेल में भी लोग एम्प्लॉयड होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या अब तक कितनी लाखों जॉब वहां पर लगी हैं? आप लोग बोल रहे हो कि एक भी जॉब नहीं निकली है। बताओ लगी है कि नहीं, कितनी जॉब्स वहां पर क्रिएट की हैं? और जब ये इनडायरेक्टली, आपको पता नहीं है, इनडायरेक्टली एक दिन मोदी जी ने बोला था कि आज शाम को 5 बजे थाली बजानी है, तो देश के लोग कितने अच्छे से उनकी बात मानते हैं। सबने शाम को थाली बजाई 5 बजे, तो उन्होंने इनडायरेक्टली फ्रीलांसर म्यूजिशियंस क्रिएट किए थे। म्यूजिक आपने उस दिन क्रिएट किया था कि नहीं किया था? तो भाई वो इनडायरेक्टली जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो आपके दिमाग की कमी है और आप उनके ऊपर लांछन लगा रहे हो। एक ऐसे होनहार बंदे जो अपने देश को बेचने में बिजी नहीं, सॉरी, जो अपने देश को बचाने में बिजी हैं, उनके ऊपर आप ये लांछन लगा रहे हो। और हाँ, मान लो एक आधी एग्जाम प्रोसेस लेट हो गई तो क्या हो गया, वो दूसरे काम में बिजी होंगे। क्या पता दूसरे काम में बिजी हो, किसानों ने आंदोलन कर रखा, क्या पता वहां पर बिजी हो, उनका सोल्यूशन निकाल रहे हो। बोल रहे हैं जॉब नहीं निकाल रहे, क्या किसानों का सोल्यूशन भी नहीं निकाला? अच्छा चलो ठीक है, तो काट देना ये पोर्शन, ये किसानों वाला, वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएगा फिर, ठीक है। हाँ, और कई लोग ये बोल रहे हैं कि भाई साहब अब तो 80% पर कट ऑफ जा रही है, तो अब तो हमें एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए 100% मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो 100% मार्क्स लो ना, गवर्नमेंट नहीं ले रही क्या 100% मार्क्स? गवर्नमेंट ने पेट्रोल को 100% पहुंचा दिया, बोलो तुम पहुंचाओ ना, तुम भी मार्क्स लो भाई, ये अपनी अपनी कैपेबिलिटी की बात है। और हाँ, अब कई लोग ये बोलेंगे कि भैया डीजल को तो नहीं पहुंचाया। अरे भाई डीजल को भी पहुंचा देंगे, हद है, कैपेबिलिटी पे शक करते हो। पेट्रोल पहुंचा दिया, डीजल भी पहुंचा देंगे। जीडीपी भी तो अपना 100% ग्रोथ कर रहा है, बात कर रहे हैं क्या? जीडीपी नहीं, -23 चला गया था जीडीपी। वो कुछ एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो एक आधी जगह नहीं परफॉर्म कर पाती। वो किसी की कहीं पर स्ट्रेंथ है, कहीं पर स्ट्रेंथ नहीं है, तो कोई नहीं, वो चला गया होगा -23। कुछ नहीं, इस पार्ट को भी हटा देना, फिर हटा, एडिट कर देना, इस तरीके से कर देना, पता लगे कि एडिट कर रखे। और आगे बात, भाई साहब अपने देश के अंदर इतने बड़े बड़े लोग हैं, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा होता, इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा होता तो अपने देश की मीडिया नहीं कवर कर लेती इसको। ये छोटा सा मुद्दा, अपने देश के अंदर इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं, अजय देवगन जी हैं, सचिन तेंदुलकर जी हैं, अक्षय कुमार जी हैं, वो कवर नहीं। अक्षय कुमार तो कनाडा का सिटीजन है ना, चलो उनको तो अपने देश के मुद्दों में नहीं बोलना चाहिए इंडिया के, वो तो कनाडा के हैं, तो चलो उनको तो हटाओ। अजय देवगन जी हैं, सचिन तेंदुलकर जी हैं, तो वो ट्वीट करेंगे ना अपने देश के इंटरनल मामले में, उन्होंने बोला तो है। आज तक गलत फायदा उठाया है अजय देवगन ने कभी अपनी पॉपुलरिटी का? बोलो बताओ, आज तक कभी? क्या गुटखा बेचता है? जुबां केसरी, चलो उसको उठाओ। हाँ, तो जो सचिन तेंदुलकर जी हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होएगी, जनाब आप जब डबल सेंचुरी मानते हो तो आपको क्रिकेट का भगवान बना दिया जाता है, इंसान से भगवान बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर लोग डबल सेंचुरी मार रहे हैं, 200 में से 200 लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो आम इंसान तक का लेवल नहीं अचीव कर पा रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा उनका। अब मतलब 200 में से 250 नंबर हम कैसे लाएं, ये बता दो। 200 में से 200 नंबर लेने वाला भी अगर पहले उसके प्री में थोड़े से कम हैं, ठीक है, बाद में उसने इंप्रूव किया, 200 में से 200 लेने वाला भी अगर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, एक नॉर्मलाइजेशन जैसी तुच्छ से फॉर्मूले का अगर शिकार हो रहा है, तो अभी क्या करेगा स्टूडेंट? अभी सीरियस नोट पर आते हैं भाई साहब। देखो हम कर क्या रहे हैं, सभी स्टूडेंट को इसका साथ देना है। 25 फरवरी को सुबह 11 बजे आपने ये जो हैशटैग है ये आपने ट्रेंड करवाना है ट्विटर के ऊपर, और उसके बाद मैं देखूंगा इसके पीछे कहीं फोन, मतलब देखेंगे जो भी है। सिर्फ अभी तो हम यही करा सकते हैं कि सिर्फ ट्रेंड करवा सकते हैं, ठीक है। और मैं भी अपनी आईडी से यहाँ पर ट्वीट करूंगा, तो वहां पर आप रीट्वीट भी कर सकते हैं उन सारे ट्वीट्स को। और हमारी सारी डिमांड्स हमने एक जगह लिख ली हैं, सारी डिमांड्स हमने एक जगह लिख ली हैं, तो आप एक बार देख लो, इनको समझ लो, आपको पता होना चाहिए कि हम चाह क्या रहे हैं हर एक स्टूडेंट को। एग्जाम कैलेंडर लाइक यूपीएससी, जैसे एसएससी का जो कैलेंडर है, यूपीएससी पहले ही अपना एग्जाम कैलेंडर निकाल देती है, अपनी डेट्स बता देती है, अपनी अप्रोक्स वैकेंसीज बता देती है, ऐसे एग्जाम्स के अंदर वो करती है। तो ऐसा एसएससी भी कर सकती है, मतलब कॉपी ही करना है उनका सिस्टम,
ठीक है। देन रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर थोड़ा सा फास्ट हो जाए, नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक अगर 1 साल में हो जाए तो थोड़ा सा भला हो जाए ना। एक सीट को एक कैंडिडेट 2-2 साल की सीट नहीं मारेगा। और भाई साहब 3 दिन इन्होंने टियर 2 का पेपर लिया तो 300 क्वेश्चन मैथ के सेट करने थे और 600 क्वेश्चन इंग्लिश के सेट करने थे। कितनी बड़ी बात है। 300 क्वेश्चन थोड़ी सेट हो सकते हैं। 300 क्वेश्चन एक लेवल के मिलेंगे आपको, कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए तो वो बेचारे कर नहीं पाए, उनकी गलती नहीं है। 3 दिन 3 पेपर इक्वल लेवल के कौन सेट कर सकता है? मेरे को एक बात बताओ। तो चलो थोड़ा मोटा हमें कमीशन को भी माफ करना पड़ेगा। 3 पेपर यार एक लेवल के सेट करना कितनी मुश्किल बात है। हाँ, उसके कारण इतने सारे स्टूडेंट का करियर बर्बाद हो रहा है, तो चलो वो तो छोटी सी बात है, करियर तो फिर बनते रहेंगे। आदमी तो आती जाती चीजें हैं, पेपर सेट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। और हाँ, वेटिंग लिस्ट और रैंक लिस्ट निकले, सिर्फ वेटिंग लिस्ट नहीं, वेटिंग लिस्ट और रैंक लिस्ट निकले जैसे यूपीएससी के अंदर निकलती है, और फेयर प्रोसेस हो, जैसे कि जो मेंस का पेपर है वो सिंगल सीटिंग में हो। और अब ये कोई बात कहने की है क्या कि फेयर प्रोसेस हो? ये कोई कहने की बात है? तो बेसिक सी बात है, फेयर प्रोसेस होना चाहिए। जैसे पेपर लीक वगैरह, चीटिंग वगैरह, ये सिर्फ हम बोल सकते हैं, मेरे ख्याल हमारे बोलने से भी इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ ये काम हो सकते हैं कि भाई मेंस का जो पेपर है वो सिंगल शिफ्ट में हो जाए, एक दिन हो जाए, जिसके कारण एटलीस्ट मेंस के अंदर तो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रकोप है वो भुगतना ना पड़े। प्री में तो भुगतना ही पड़ेगा, इतनी शिफ्ट होंगी। ठीक है। और 18 नवंबर को जो गंदा सा एग्जाम लिया था उसको दोबारा से कंडक्ट करा लें। एक ठीक ठाक है, जो नर्सरी लेवल का गलती से एग्जाम ले लिया था, वो हुआ क्या था, एसएससी ने तो ठीक पेपर सेट किए थे, वो गलती से एक नर्सरी का पेपर आ गया था, वो 18 नवंबर वालों को दे दिया गया। फिर बाद में उन्होंने सोचा कोई नहीं, तो एक ठीक ठाक ग्रेजुएट लेवल का पेपर, सीजीएल लेवल का पेपर री एग्जाम हो जाए, तो वो जो बच्चे हैं जो नॉर्मलाइजेशन का प्रकोप भुगत रहे हैं उनको भी थोड़ी राहत मिल जाए। देन नेक्स्ट कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं, जैसे कि एज रैकनिंग इशू है जिसको इन्होंने बदल दिया है बाद में। मतलब कि इनको करना क्या चाहिए था, इनको जो करना चाहिए था इन्होंने उसे ऑपोजिट किया। कोरोना के कारण थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी चाहिए थी। ठीक है। और नेक्स्ट, हाँ, ये करते क्या है, गलत क्वेश्चन दे देंगे। अब एक बात बताओ, गलत क्वेश्चन किसने दिए? कमीशन ने। अब उनको ठीक कराने के लिए फीस कौन भुगतेगा? स्टूडेंट। हद है। तो या तो यहां पर यह होना चाहिए कि भी एसएससी के ऊपर फाइन हो, जब भी एक गलत क्वेश्चन दे तो जितने भी कैंडिडेट की शिफ्ट में वो गलत क्वेश्चन आया सबको 100-100 रुपए देगी। होना ऐसे चाहिए, ले रही है सबसे 100-100 रुपए। या फिर एटलीस्ट ये होना चाहिए कि जब हर एक क्वेश्चन की एक आईडी होती है, जब एक आईडी के ऊपर एक बंदे ने रिप्रेजेंटेशन लगा दिया, मैंने मान लो उस क्वेश्चन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन लगा दिया कि मेरे 100 रुपए ले लो और इसको ठीक कर लो, ना ना ना, सबसे एक्सेप्ट करते रहेंगे रुपए, सबसे एक्सेप्ट करते रहेंगे। 100 रुपए तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, एक क्वेश्चन के ही। तो एटलीस्ट 1 टाइम पेमेंट होनी चाहिए। एक क्वेश्चन के ऊपर किसी ने 100 रुपए दे दिए तो दूसरे से रुपए तो मतलब कम से कम आपकी नज़र में आ तो गया कि इस क्वेश्चन को गलत बोल रहे हैं, मतलब रुपए हड़प रहे हैं। कैंडिडेट ने 100 रुपए का फॉर्म भरा, वो 500 रुपए की उसने रिप्रेजेंटेशन लगाई। अद्दा भाई, अब ये बातें साफ साफ दिखती तो हैं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ये अपने सिस्टम के अंदर हो रही हैं। और ये नहीं है कि हमें कहीं आगे पहुंचाने की जरूरत है। वैसे मैं अगर फ्रैंकली बोलूँ तो ये सबको पता है आगे, बट वही है ना, जो सो रहे हैं एक बार उनको नींद से जगाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, ये नहीं है कि अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप एसएससी के फील्ड से हैं या नहीं हैं, तो एटलीस्ट अपना जितना भी हो सके उतना 11 बजे 25 फरवरी को अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दीजिएगा। ठीक है। हो सकता है सरकार के बड़े बड़े लोग हमारी मदद ना करें, बट आप जैसे आम इंसान, आप भले ही इससे रिलेटेड हैं या ना हैं, वो तो पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, कि एटलीस्ट आप तो सुनो, आप तक तो हमारी बात पहुंच रही है, आप तो थोड़ी सी मदद कर दो। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। टेक केयर।